हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं आज हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं पर अनेक विकास के कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और आप में से अगर कोई बहुत सारे लोग दिल्ली से अगर आए होंगे तो आने वाले समय में अगर आज हवाई जहाज में अगर आप आए होंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों के बाद, कुछ महीने भी क्या कहूं मैं, कुछ दिनों के बाद पूज्य स्वामी जी, मुझे लगता है कि आप लोग हवाई जहाज का टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली का सफर केवल 2-2.5 घंटे का रह जाएगा। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास का काम भी हो चुका है। जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम तेज गति से चल रहा है। अभी भी देहरादून से पूरे देश भर के सभी प्रमुख शहरों के लिए देहरादून से हवाई सेवाएं चल रही हैं। साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में शीतकालीन यात्रा की पहल भी की है, जिसके माध्यम से 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। आज हम धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं हम साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। अभी इसी महीने 30 नवंबर को, पिछले महीने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और हाई एल्टीट्यूड जो मैराथन 17,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित की गई, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं आप सबकी तरफ से, देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के हमेशा विश्व पटल पर ले जाने का काम किया है, हम सबका हमेशा प्रोत्साहन किया है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का किसी न किसी स्थान का, किसी न किसी विशिष्टता की, किसी न किसी हमारी विरासत का, किसी न किसी हमारी सांस्कृतिक चीजों से जुड़ी हुई किसी भी कोई भी उत्पाद हो,
उसका वो स्मरण न करते हों। हर कार्यक्रम में हमारा स्मरण करते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में यहाँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और जैसा आयोजन होता है, जैसे गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे कि जब तक चीजें धरातल पर नहीं उतारती हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। हो सकता है हमारा भी उड़ाते हो, हालांकि मैं तो बेपरवाह रहता था, कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन नहीं उड़ा रहा है, कौन पीछे हंस रहा है, कौन हमारी बातों में क्या कह रहा है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। मैं तो इसी बात पर ध्यान देता हूं कि अपना काम कैसे करना है। ठीक है ना ज्योत्सना जी? तो और हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया हुआ। 3,56,000 करोड़ के हमारे एमओयू हुए। जब एमओयू हो गए तो लोग कहने लगे कि ये एमओयू तो होते ही रहते हैं, ये तो कार्यक्रम होता है तो एमओयू हो जाते हैं, सबमिट होती है तो एमओयू हो जाते हैं। लेकिन पाठक जी, हम रुके नहीं और डिगे भी नहीं और थके भी नहीं और इससे विचलित भी नहीं हुए। हमने लगातार अपना प्रयास जारी रखा। जहां दिसंबर 2023 में हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, वहीं जुलाई 2025 में, यानी कि ठीक 4 महीने पहले, 20 महीने में ही हमने 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी कर दी। और हमने माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में आकर उन्होंने हमको अपना मार्गदर्शन दिया। राज्य में पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसमें बहुत समय लगता था। हमने इस प्रोसेस को भी आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में भी सुधार किया है। वहीं अनेक नीतियां हमने यहां बनाई, 30 से अधिक नीतियां हम प्रचलन में लाए। उसमें इंडस्ट्री पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, और ये एक हमने बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। आजकल ये वाले भी काफी चल रहे हैं।